हेलो गाइस, वेलकम टू दी मॉडर्न केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हमने देखा था एसिड और बेस, उनकी डेफिनेशन और उनकी डिफरेंट थेरीज देखी थी। ठीक है, तो आपको पटाखों का आवाज़ आ रहा होगा क्योंकि आज राम जी का आगमन होने वाला है अयोध्या में, इसलिए हमारे यहाँ पे भी बहुत पटाखे फोड़े जा रहे हैं। बहुत सारे मंदिरों में बहुत सारे सेलिब्रेशन किए जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं हमारे लेक्चर के बारे में। ठीक है, तो मैं बता रही थी कि पिछले लेक्चर में हमने थेरीज भी देख ली थी। अब हम देखने वाले हैं इस लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि एसिड का क्लासिफिकेशन होता है स्ट्रॉन्ग वीक एसिड, बेस का स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड। इस तरीके से हम एसिड और बेस का कैसे क्लासिफिकेशन होता है ये हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, चलो तो हम क्या करते हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि एसिड क्या है, एसिड की थेरीज कौन सी है, वो सब हमने देखा। अभी इस लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। हमें पता है एसिड का क्लासिफिकेशन एक होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड को हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया। देन हम दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक एंड टेट्राबेसिक एसिड। ठीक है ना, हम ये क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का एक कॉन्सेप्ट होता है, किसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे और किसे वीक एसिड कहेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड, ये जो है चारों टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो एसिड में किया गया है। तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड डिटेल में। देखो, अब हम पहला देखते हैं ए ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस। सोर्सेस के बेसिस पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड ऐसा क्लासिफिकेशन होता है। पहले हम देखते हैं इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम मिनरल एसिड कहते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं वो, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड किसे कहते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अभी देखो इनऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या, दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स एंड रॉक्स। क्या, जो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो मिनरल्स और रॉक्स से बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड। जैसे कि एग्जांपल कौन कौन है, HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, और H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक एसिड। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, देखो ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, दे आर जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स से हमें मिलते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड को ही हम वीक एसिड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब क्या है, वीक एसिड है। देखो फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, HCOOH, एसिटिक एसिड का CH3COOH और सिट्रिक एसिड का C6H8O7। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, HC+O। ठीक है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है ना, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, ये हो जाएगा ऑर्गेनिक एसिड। अभी हम दूसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, H2O पॉजिटिव। ठीक है ना, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक मतलब क्या, मोनो मतलब वन, जो 1 हाइड्रोनियम आयन देगा। ठीक है, मोनोबेसिक क्या, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड गिव्स 1 हाइड्रोनियम आयन, उसे हम क्या कहेंगे, मोनोबेसिक। इसका एग्जांपल क्या है, HCl, HBr। ठीक है, देन डायबेसिक एसिड 2 H3O पॉजिटिव आयंस देगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायबेसिक, H2SO4 और H2CO3। ऐसे ही ट्राइबेसिक और टेट्राबेसिक भी होते हैं। ठीक है, ट्राइबेसिक का एग्जांपल क्या है, H3PO4 जिसमें 3 हाइड्रोजन होंगे और टेट्राबेसिक में H4SiO4, ये एग्जांपल होंगे। ठीक है, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस के बेसिस पे क्या है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन होते हैं एसिड के, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। देखो हम स्ट्रॉन्ग एसिड किसे
कहेंगे कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, ठीक है, मतलब उसका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, जो कंप्लीट आयोनाइजेशन करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, पानी में, उसे हम क्या कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। उसका एग्जांपल क्या है, HClO और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है उसके एग्जांपल्स है, ठीक है। देन हम देखते हैं वीक एसिड। वीक एसिड क्या होगा, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन करेगा पानी में, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे वीक एसिड। जैसे कि उसका एग्जांपल क्या है, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, ये थर्ड क्लासिफिकेशन है। अब हम देखते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन एसिड का, कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डी वाला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है ना। दो टाइप्स होंगे, क्लासिफिकेशन होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड वीक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हम किसे कहेंगे, दे कंटेन लेस अमाउंट ऑफ वाटर एंड मोर अमाउंट ऑफ एसिड, जिसमें एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और वाटर की मात्रा बहुत कम होगी या फिर होगी भी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहेंगे। डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे, दे कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड, उसे हम क्या कहेंगे डाइल्यूट एसिड कहेंगे, ठीक है ना, जिसमें पानी ज्यादा होगा लेकिन एसिड बहुत कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे डाइल्यूट एसिड। तो हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड। देन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वो कितने H3O पॉजिटिव क्रिएट करेगा उस पे उसका क्लासिफिकेशन था, मोनोबेसिक, डायबेसिक, ट्राइबेसिक एंड टेट्राबेसिक एसिड। देन हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के मुताबिक दो टाइप्स पढ़े थे, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। और अभी हमने देखा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड और वीक एसिड। तो हमने जो एसिड का क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो गाइस, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ बेस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस के बेस पर क्या है क्लासिफिकेशन है। देखो मोनो एसिडिक बेस, जैसे कि हम एसिड में देखते थे मोनो बेसिक एसिड, वैसे यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम मोनो एसिडिक बेस, ठीक है। प्रोड्यूस 1 OH माइनस आयन, जैसे एसिड में जो एक H प्लस देखा था उसे हम क्या कहते थे मोनो बेसिक एसिड। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक OH माइनस देगा उसे हम क्या कहेंगे मोनो एसिडिक बेस। एग्जाम्पल क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डाया एसिडिक बेस, प्रोड्यूस 2 OH माइनस आयन, जो 2 हाइड्रोक्सिल आयन देगा उसे हम डाया एसिडिक बेस कहेंगे। एग्जाम्पल क्या आएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्राई एसिडिक बेस, प्रोड्यूस 3 OH माइनस आयन, उसे हम क्या कहेंगे ट्राई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल क्या आएगा, आयरन ट्राइहाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये क्या होंगे इसके ट्राई एसिडिक बेस के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन बेस का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। जैसे कि एसिड में हमने देखा था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, तो स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे, कंप्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब सेम एसिड के जैसा ही, जैसे वहां पे H प्लस देता था वैसे यहाँ पे OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन देगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या करेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे वाटर में। नेक्स्ट हम देखते हैं वीक बेस। वीक बेस किसे कहेंगे, इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन, जो क्या करेगा कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं करेगा, इनकम्प्लीट करेगा, उसे हम क्या कहेंगे वीक बेस। एग्जांपल क्या होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम बेस का ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस, दो टाइप्स होंगे, दो क्लासिफिकेशन होंगे। कॉन्सेंट्रेटेड बेस में लेस अमाउंट में वाटर होगा और ज्यादा अमाउंट में हमारा बेस होगा, ठीक है, तो उसे हम कॉन्सेंट्रेटेड बेस कहेंगे, जैसे एसिड में था वैसे ही बेस में। डाइल्यूट बेस उसे कहेंगे जिसमें वाटर की मात्रा ज्यादा होगी और बेस की मात्रा कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे डाइल्यूट बेस।
तो हमने एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।